नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब सरकार की और साथ में बात करेंगे हम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल इस वक्त होशियारपुर पहुंचे हुए हैं पंजाब के, और होशियारपुर जब वो आए तो जिस तरीके से उनको सिक्योरिटी दी गई और एक लाव लश्कर या हम कहें कि काफिले के साथ जब वो पहुंचे तो विरोधी पार्टियों के वो निशाने पर थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। सवाल उठे तो मिनिस्ट्री ऑफ जिसको कहते हैं होम अफेयर्स की तरफ से जो है वो कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को जेड सिक्योरिटी दी गई है क्योंकि कुछ इस तरीके के इनपुट्स है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी की जो है उसको लेकर कोई कंसर्न नहीं है, ना कोई हमारा इस पूरे वीडियो में जो है वो मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार हुई, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म था और अटकलें यह थी कि अरविंद केजरीवाल जल्दी ही पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिर उसके बाद में इसके ऊपर बड़ी बहस भी हुई और बहस होने के बाद में फिर एक खबर आई जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लुधियाना पश्चिम जो असेंबली की कॉन्स्टिट्युएंसी है उससे गुरप्रीत गोगी विधायक जो थे उनकी डेथ हो गई थी, निधन हुआ, तो वो सीट खाली हो गई। अब वहां पर बाई इलेक्शन होने हैं, कब होने हैं ये नहीं पता क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी इसकी जो है वो कोई घोषणा की नहीं। लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा जो कि राज्यसभा के सांसद है उनको कैंडिडेट के रूप में पेश कर दिया कि वो लुधियाना पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। तो एक बार फिर जो है वो अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में आ गए और सुर्खियां ये थी कि अरविंद केजरीवाल की मंशा है कि वो शायद संजीव अरोड़ा से जो सीट खाली होगी, अगर आम आदमी पार्टी की जीत हो जाती है तो वो राज्यसभा में चले जाएंगे। और हमने उसमें बात भी की थी कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा क्यों जाना चाहते हैं, और उसके पीछे हमारा जो तर्क था वो कानूनी तर्क था कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है आर्टिकल 105 और संविधान का आर्टिकल 106 जिस तरीके से वो एक प्रोटेक्शन देता है एमपी को और एमएलए को कि अगर संसद का सदन चल रहा है या सदन की कार्रवाई चल रही है तो उससे ठीक 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद तक जो है वो किसी भी माननीय सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये भारत का संविधान कहता है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को लगभग जो है वो 40-40-80 और अगर हमने जोड़ के एक हिसाब किताब लगाया कि अगर 10 दिन और जोड़ दिया जाएगा तो ये लगभग 90 दिन के आसपास हो जाएगा, तो 3 महीने का बफर जोन मिल जाएगा। और इस तरीके से अगर 3 सेशन भी साल के होते हैं तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में बड़ी मुश्किलें हो जाएगी। इसके अलावा सरकारी बंगला मिलेगा, सरकारी जो है वो जिसको आप कहें कि सिक्योरिटी मिलेगी, जिसके अरविंद केजरीवाल आदी हो चुके हैं, और फिर उसके बाद में भत्ते वगैरह वो तमाम तरह की चीजें, तो वो हमने सारी चीजें जो है वो बात की थी। और उसमें हम एक बात ये भी जोड़ दी थी कि अरविंद केजरीवाल संसद पे जाकर जो है वो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो भी एक जो है वो मुद्दा अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सोच सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो अब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब ही क्यों चुना, विपस्यना जो मेडिटेशन था उसके लिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से भारतीय राजनीति की नब्ज पकड़ी है, मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय राजनीति में अगर कोई सबसे शातिर और चालाक नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सुर्खियों में कैसे रहना है यह अरविंद केजरीवाल से सीखा जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में जिस तरीके से वो विपस्यना के लिए पहुंचे और उसके बाद में तमाम तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन जब हम फैक्ट्स पे जाते हैं तो फैक्ट्स इस तरफ से इस और इशारा करता है कि पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। अब इसके पीछे कारण क्या है, पहले हम उन कारण पे आते हैं और फिर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सोच क्या है ऐसा करने के पीछे। तो पहला कारण, यह आपको किसी राजनीतिक विश्लेषक के आकलन में जो है वो मुझे नहीं लगता कि शायद मिलेगी, लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया को आप खंगालोगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं भी आप चेक करें, तो पिछले कुछ दिनों को अगर आप देखोगे तो आपने देखा जब से अरविंद केजरीवाल
चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में, उसके बाद से भगवंत मान सरकार एक्शन में आ गई है। अब उस एक्शन में आपने देखा, हमने वीडियो में बात की कि जिस तरीके से 2-2.5 घंटे तक किसानों के साथ, भारतीय किसान यूनियन के 40 नेताओं के साथ, जो राजनीतिक ग्रुप है उसके साथ 2.5 घंटे तक मीटिंग चली और अचानक से हाइपर हो जाते हैं भगवंत मान, और फिर वो जो है वो किसानों को चैलेंज दे के चले जाते हैं कि आपको जो करना है वो करके देख ले। और फिर उसके अगले ही दिन 4 तारीख को मैंने बात भी की थी बठिंडा में, जोगिंद्र उग्राह के जो ग्रुप के जो नेता थे, कई जो किसान नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पटवारियों को सीधे तौर से जो है वो सरकार की तरफ से धमकी दी गई जब वो हड़ताल पे चले गए। तो और भगवंत मान ने सीधे तौर से कह दिया कि उनकी जो खामोशी है वो चुप रहते हैं, उसको गलतफहमी नहीं पाले, क्योंकि वो एक्शन भी लेना जानते हैं। और इसके साथ साथ पंजाब में ड्रग्स जो माफिया है या ड्रग्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 12,000 के आसपास पुलिस वाले शामिल हैं। मैंने बात भी की थी जिस तरीके से पटियाला में एक महिला ड्रग तस्कर जो थी, उसके घर को तोड़ दिया गया। तो ऐसी चीजों में जब हम देखते हैं किसी भी सरकार को, जब राज्य की हम बात करते हैं तो राज्य सरकार को क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन यहां पे अचानक से आम आदमी पार्टी ने क्रेडिट पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया। और क्रेडिट पॉलिटिक्स किस तरीके से, अब आप देखिए, जब ड्रग्स माफिया पंजाब में कार्रवाई कर रहा है तो उसका क्रेडिट भगवंत मान को दिया जाना चाहिए, लेकिन आप आम आदमी पार्टी जो है वो इसका क्रेडिट भगवंत मान को नहीं देकर अरविंद केजरीवाल को दे रही है। और जब अरविंद केजरीवाल को दे रही है तो आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के कैप्शन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, केजरीवाल का बड़ा प्रहार, पंजाब में ध्वस्त नशे का कारोबार। और अरविंद केजरीवाल ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया था। तो अब आप सोच के देखिए, ये जो एक्शन लिया जा रहा है वो भगवंत मान की तरफ से लिया जा रहा है या अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अगर ये पंजाब सरकार की तरफ से लिया जा रहा है तो इसके साथ में भगवंत मान का नाम क्यों नहीं है, केजरीवाल का नाम क्यों लिया जा रहा है। बड़े बड़े फ्लेक्स भी लगेंगे, पोस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे, सब में केजरीवाल का नाम। और दूसरा, इसमें जहां है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जहां पंजाब सरकार की बात आती है तो वहां पर भगवंत मान का नाम नहीं लिखने के बजाय वहां पर लिखा जा रहा है आप सरकार। लिखा भी यही जा रहा है, और आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से अगर आप सुनोगे तो मान सरकार का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा आम आदमी पार्टी की सरकार। तो यहां पे क्रेडिट पॉलिटिक्स, अचानक से अरविंद केजरीवाल को नाम क्यों उछाला जा रहा है। अब आप अगर इसमें यह सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे या कुछ, तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो समझने की यह है, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब इस वक्त अरविंद केजरीवाल को, चाहे वो कानूनी लड़ाई लड़ना हो या आम आदमी पार्टी को बचाना हो, तो जितना भी जो पैसा है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो पंजाब अवेलेबल कराएगा। इसलिए पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली की सरकार गंवाने के बाद में अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार गंवा देती है तो फिर केजरीवाल के राजनीतिक अस्तित्व पे भी सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में बचाना भी है। और दूसरा, जिसका सबसे बड़ा जो कारण जो है वो अगर आप देखोगे या आप इसका आकलन करने बैठोगे तो वो निकल के आएगा, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की एक बेईमान और ठग वाली जो छवि बनी है, उसको किस तरीके से साफ सुथरा बनाया जाए, उस छवि को कैसे बदला जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किए। 3 बड़े काम थे, उन्होंने खुद मंच पे आके जो है वो माफी मांगी और समय की मांग की। लेकिन इसके साथ में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में अरविंद केजरीवाल खुद जेल गए, लोकसभा के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर आए अंतरिम जमानत पे, और उस वक्त लोगों से एक भावुक अपील की गई। उस जेल वाले उसको जो है वो जेल का जवाब वोट से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और यह बताने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो दिल्ली की जनता ने तय किया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आप जेल में जाइए। अरविंद केजरीवाल चले गए, जमानत मिली। उसके बाद में जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले तो उनको फीडबैक मिला कि उन्होंने इस्तीफा नहीं देकर सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया,
यह भी एक जनता के सामने जो है वो भावुक अपील थी चुनावों को देखते हुए। लेकिन दिल्ली के चुनाव ने आम आदमी पार्टी की सारी पोल पट्टी जो है वो खोल के रख दी। फिर चाहे वो दिल्ली का स्वास्थ्य का मॉडल हो, दिल्ली का ईमानदारी कट्टर ईमानदारी का मॉडल हो, या शिक्षा का मॉडल हो। और फिर आपने देखा कि रही सही कसर जो है वो सीएजी की रिपोर्ट ने जो है वो पूरी कर दी। तो ऐसी स्थिति में आज अगर हम दिल्ली की बात करें या देश के बाकी हिस्सों की बात करें, इंक्लूडिंग मैं पंजाब की भी बात कर सकता हूं, तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की छवि, और स्पेशली अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की छवि एक धोखेबाज के रूप में जो है वो ज्यादा प्रोजेक्ट की गई है। और जनता को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ठग है, बेईमान है, वो झूठ बोलता है। और पब्लिक डोमेन में बहुत सारे अरविंद केजरीवाल के खुद के ऐसे वीडियो है जो खुद ही शक और शंका पैदा कर देते हैं। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल की जो है वो और आम आदमी पार्टी का एक ये प्रयास है कि जो छवि खराब हुई है पंजाब में इस तरीके के काम किए जाए, क्योंकि इससे पहले 3 साल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाहे वो महिलाओं के 1000 रुपए देने की बात हो, ड्रग्स को जो है वो 2 महीने में सरकार बनते ही या 3 महीने में हम खत्म कर देंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का वादा हो, वो भी पूरे नहीं कर पाए। तो वो तमाम तरह की चीजें थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मजबूरी हो गई कि पंजाब में एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि साफ करने के लिए क्रेडिट जो है वो भगवंत मान को नहीं देकर अरविंद केजरीवाल को देना शुरू कर देना है, और वही जो है वो किया जा रहा है। बात आती है सरकार की कमान की, तो अरविंद केजरीवाल ने अब जो है वो भगवंत मान एक सिर्फ डमी सीएम के रूप में आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो कमान जो है वो अरविंद केजरीवाल के ही हाथों में है। क्यों है उसका आपने देखा, जिस तरीके से विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल को चुनावों से पहले ही पता था दिल्ली के कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए विभव कुमार को पहले ही पंजाब में सेट कर दिया मुख्यमंत्री के कार्यालय में भगवंत मान को कंट्रोल करने के लिए। मनीष सिसोदिया इससे पहले जो है वो पंजाब के चक्कर काट चुके हैं, तरन तारण भी वो गए, एमिनेशन जो स्कूल्स थे मोहाली भी गए, और उनको विरोध का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया, तो इन सब बातों का इशारा एक ही है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को कब्जे में तो ले लिया। मुख्यमंत्री बदलेगा या मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि यहां पर नॉन सिख कम्युनिटी का अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है और वो भी दिल्ली से आकर, तो पंजाब की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये अरविंद केजरीवाल को भी पता है। तो उन चीजों से जो है वो अरविंद केजरीवाल बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्रेडिट पॉलिटिक्स के जरिए यह जरूर है कि अरविंद केजरीवाल की छवि को साफ सुथरा करने की भरपूर प्रयास जो है, फिर चाहे उसमें जो है वो कितना ही पैसा पंजाब का खर्च हो, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार उससे चूकने वाली नहीं है। और आप देखिएगा नेशनल टीवी के ऊपर भी अभी इसी तरीके के एड जो है वो विज्ञापन आना शुरू हो गए हैं, जो कि अलग अलग जगह दिखने शुरू भी हो गए, जिसमें अरविंद केजरीवाल की बाइट भी चलाई जा रही है, जिस तरीके से ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।